हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले जर्नल एंट्री। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ निधि। हम लोग को निधि के बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल एंट्री पास करना है, जो ट्रांजैक्शंस गिवन है उसके हेल्प से। 1 जनवरी को जो ट्रांजैक्शन हुआ 2022 में निधि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड बाय चेक 1 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज। तो जर्नल एंट्री पास करने से पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, चेक अकाउंट इन्वॉल्व है एंड कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। 3 अकाउंट इन्वॉल्व है। अकाउंट इन्वॉल्व जैसे ही देख ली, उसके बाद उसका नेचर ऑफ अकाउंट देखेंगे। कैश का नेचर क्या है, एसेट नेचर का है। एंड चेक किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बैंक को रिप्रेजेंट करता है, तो बैंक भी एसेट नेचर का है। एंड कैपिटल अकाउंट कैपिटल नेचर का है। ठीक है, नेचर ऑफ अकाउंट देख लेने के बाद अब वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो देखेंगे। कैश एंड बैंक इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट का इंक्रीज करना हम लोग डेबिट करते हैं। एंड कैपिटल अकाउंट भी इंक्रीज हो रहा है, एंड कैपिटल का इंक्रीज करना क्रेडिट करते हैं। तो अब हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। फर्स्ट जनवरी को जो हम एंट्री पास करेंगे 2024 में, कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश इज आवर एसेट एंड एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट करता है 1 लाख रुपीज से। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज आवर एसेट एंड एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट करता है 3 लाख रुपीज से। टू कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपीज से। कैपिटल कितने से इंक्रीज हो रहा है, 4 लाख रुपीज से। नरेशंस, बिंग निधि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक। निधि ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश एंड बैंक के साथ। नरेशंस क्या है, नरेशंस डिस्क्रिप्शंस है, ये जो हम लोगों ने एंट्री पास किया है उसका। डीआर जो रिप्रेजेंट करता है वो डेबिट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो हम लोगों ने 2 लिखा है, टू कैपिटल अकाउंट, ये 2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्रेडिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। अब 2 जनवरी को आते हैं। Purchase goods of 2 lakh rupees less trade discount 10% from X on the term that on payment received within 10 days, cash discount will be allowed at the rate 5%. On payment received within next 20 days, 2% cash discount will be allowed. हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है मिस्टर एक्स से 2 लाख रुपीज का, जिसमें से 10% मिस्टर एक्स ने ट्रेड डिस्काउंट दिया है। ठीक है, एंड कंडीशन डाला है कैश डिस्काउंट के लिए, अगर पेमेंट 10 दिन के अंदर में कर दे रहे हैं 2 जनवरी से, तो हम लोग को कैश डिस्काउंट देगा 5%। अगर पेमेंट कर रहे हैं नेक्स्ट 20 डेज के अंदर में परचेज डेट से 2 जनवरी से, तो 2% का कैश डिस्काउंट देगा। ठीक है, तो हम लोग को 2 जनवरी के दिन एंट्री पास करना है। तो 2 जनवरी के दिन पहले एक कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशंस किस चीज़ का करेंगे, हम लोग नेट सेल्स प्राइस फाइंड करेंगे। नेट सेल्स प्राइस कहने का मतलब नेट कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। लिस्ट प्राइस है 2 लाख रुपीज, लिस्ट प्राइस कितना है 2 लाख रुपीज। ट्रेड डिस्काउंट है 10% का 20,000 रुपीज। तो ट्रेड डिस्काउंट जो अप्लाई करते हैं वो लिस्ट प्राइस पे अप्लाई करते हैं। तो 2 लाख का 10% 20,000 इज आवर ट्रेड डिस्काउंट। तो नेट सेल्स प्राइस कितना आ गया 1,80,000 रुपीज। तो हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे जो परचेज रिकॉर्ड करेंगे वो 1,80,000 रुपीज पे रिकॉर्ड करेंगे। 2 लाख रुपीज पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बिकॉज हम लोग को एक्चुअल में कॉस्ट कितना पड़ा 1,80,000 रुपीज। ट्रेड डिस्काउंट जो मिलता है वो बल्क क्वांटिटी में परचेज करने की वजह से सेलर अलाउ करता है। तो हम लोग को कॉस्ट 1,80,000 रुपीज पड़ा, तो हम लोग जो रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो 1,80,000 रुपीज पे रिकॉर्ड करेंगे। एंड कैश डिस्काउंट का 2 जनवरी को कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट होगा जिस दिन हम लोग पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट भी स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान होना चाहिए जो सेलर ने कंडीशंस डाला है, जो सेलर ने पीरियड मेंशंस किया है। उस पीरियड के बीच में अगर हम लोग पेमेंट कर दे रहे हैं सेलर को, तभी जाकर के सेलर ट्रेड डिस्काउंट हम लोग को अलाउ करेगा, सॉरी कैश डिस्काउंट हम लोगों को अलाउ करेगा।
तो आज एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 1,80,000 रुपीज टू मिस्टर एक्स अकाउंट दैट इज क्रेडिटर 1,80,000 नरेशंस बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। परचेज अकाउंट को इसलिए डेबिट किए बिकॉज परचेज अकाउंट का जो नेचर होता है वो एक्सपेंस नेचर होता है एंड एक्सपेंसेस का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं। एक्स अकाउंट का जो नेचर होता है वो लाइबिलिटी नेचर का होता है एंड लाइबिलिटी का इंक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं, इसलिए एक्स अकाउंट को क्रेडिट किया 1,80,000 रुपीज से। वर्किंग नोट हम लोगों ने बनाया कि किस तरीके से 1,80,000 रुपीज आया। लिस्ट प्राइस 2 लाख रुपीज प्रॉब्लम में गिवन है, उसमें से 10% का हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो हम लोग के लिए जो एक्चुअल में कॉस्ट पड़ा वो 1,80,000 रुपीज पड़ा। अब आते हैं 3 जनवरी के जो ट्रांजेक्शन हुआ वो देखते हैं। इशू चेक एज एडवांस फॉर गुड्स, हम लोगों ने चेक इशू किया एज एडवांस फॉर गुड्स ₹50,000 रुपीज। तो इसका एंट्री क्या पास करेंगे? इसका एंट्री पास करेंगे कि हम लोगों ने एडवांस दिया है गुड्स के लिए, तो एडवांस फॉर गुड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3 जनवरी को। एडवांस फॉर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000। एडवांस फॉर परचेज अकाउंट को इसलिए डेबिट किए हैं बिकॉज हम लोग को फ्यूचर में मिलेगा गुड्स, उसके लिए हम लोगों ने एडवांस पेमेंट किया है, तो ये एक तरीके का राइट हम लोग के लिए। एंड एसेट का इंक्रीज करना हम लोग डेबिट करते हैं टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है एंड एसेट का डिक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं। 4 जनवरी को जो ट्रांजेक्शन हुआ है, परचेज गुड्स ऑफ 2 लाख रुपीज लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड इमीडिएटली अवेलिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। हम लोगों ने जो गुड्स परचेज किया है 2 लाख रुपीज का, उसमें 25% ट्रेड डिस्काउंट है एंड हम लोग इमीडिएटली पेमेंट कर दिए, जिसकी वजह से सप्लायर ने 2% का कैश डिस्काउंट दिया हम लोगों को। तो इसका हम लोग को ट्रीटमेंट करना है और जर्नल एंट्री पास करना है। इसके लिए हम लोगों ने वर्किंग नोट बनाया है। परचेज प्राइस कितना है? वर्किंग नोट नंबर 2, लिस्ट प्राइस कितना? 2 लाख रुपीज है, प्रॉब्लम में गिवन है 2 लाख रुपीज। 25% ट्रेड डिस्काउंट है, 2 लाख का 25% 50,000 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट है यह। तो नेट सेल्स प्राइस या नेट सेल्स कॉस्ट बोल सकते हैं 1,50,000 रुपीज हम लोग को नेट सेल्स कॉस्ट पड़ा, प्राइस बोल नहीं, नेट सेल्स कॉस्ट जो पड़ा वो 1,50,000 रुपीज नेट सेल्स कॉस्ट पड़ा। एंड कैश डिस्काउंट 2% का है, तो कैश डिस्काउंट जो कंप्यूट करेंगे वो नेट सेल्स कॉस्ट पे कंप्यूट करेंगे। एक्चुअल में हम लोग को कॉस्ट कितना पड़ा गुड्स का, नेट कॉस्ट कितना पड़ा उस पर कंप्यूट करें, तो 1,50,000 रुपीज का 2% 3,000 रुपीज का हम लोगों को डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो एक्चुअल में हम लोगों ने कैश रिसीव नहीं, कैश कितना पे किया होगा? 1,47,000 रुपीज हम लोगों ने कैश पे किया होगा। तो अब हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट कितने से? 1,50,000 रुपीज से, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। हम लोग जो एंट्री पास करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, जितना का एक्चुअल में हम लोग को कॉस्ट पड़ा उतने पे, 2 लाख रुपीज में से 25% का तो ट्रेड डिस्काउंट है, तो एक्चुअल में कॉस्ट पड़ा हम लोग को 1,50,000 रुपीज है, तो 1,50,000 रुपीज पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू क्रेडिटर अकाउंट 1,50,000 रुपीज बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट बेसिस पर हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है। इसी में हम लोगों ने सेकेंड एंट्री पास किया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। हम लोगों ने इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, तो परचेज का एंट्री पास किया एंड 4 जनवरी को हम लोगों ने पेमेंट कर दिया, तो एक परचेज का एंट्री पास कर दिया एंड एक पेमेंट का एंट्री पास करेंगे। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट करेंगे 1,50,000 रुपये से। क्रेडिटर अकाउंट को क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्रेडिटर अकाउंट को इसलिए डेबिट कर रहे हैं बिकॉज
हम लोग का ऑब्लिगेशंस खत्म हो रहा है, हम लोग का लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, एंड लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। दैट्स वाई क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं 1,50,000 रुपीज से टू कैश अकाउंट। 1,50,000 रुपीज के बदले हम लोग को कितना देना पड़ रहा है? 1,47,000 रुपीज देना पड़ रहा है, बिकॉज 2% का हम लोग को कैश डिस्काउंट है। एंड कैश डिस्काउंट जो हम लोग कंप्यूट करते हैं, जैसा कि देखा हम लोगों ने, नेट कॉस्ट पे कंप्यूट करते हैं, लिस्ट प्राइस पे कंप्यूट नहीं करते हैं। 2 लाख पे कंप्यूट नहीं करेंगे, 2 लाख माइनस 25% ट्रेड डिस्काउंट, उस पर हम लोग कैश डिस्काउंट कंप्यूट कर रहे हैं, दैट इज 1,50,000। तो 1,50,000 का 2% कैश डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 3,000 रुपीज। डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट को इसलिए क्रेडिट किए बिकॉज इट इज आवर इनकम, एंड इनकम इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं। कैश अकाउंट को इसलिए क्रेडिट किए बिकॉज हम लोग पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर को, तो कैश डिक्रीज हो रहा है। कैश का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है, एंड एसेट का डिक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं। बिंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, इसका इस दोनों का हम लोगों ने अलग अलग एंट्री पास किया, परचेज का एंड पेमेंट का। हम इस दोनों का कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं। कंबाइन एंट्री क्या पास करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, जैसे देखो हम लोगों ने क्रेडिटर को क्रेडिट किया यहाँ पे, फिर क्रेडिटर को डेबिट किया, तो डेबिट क्रेडिट क्या चीज हो गया? नील हो गया, उड़ा दिए। ये क्रेडिट, ये क्रेडिटर को उड़ा दिए। एक बार क्रेडिटर को हम लोगों ने क्रेडिट किया, एक बार क्रेडिटर को हम लोग डेबिट किए, तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या चीज हो गया? नील हो गया। 1,50,000 रुपये से हम लोगों ने क्रेडिट किया, 1,50,000 रुपये से डेबिट हो गया, तो अल्टीमेटली क्रेडिटर के अकाउंट का बैलेंसेस क्या हो गया? नील हो गया। तो क्रेडिटर के अकाउंट को हटा देंगे जब कंबाइन एंट्री पास करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट 1,50,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 1,47,000 रुपीज टू डिस्काउंट रिसीव 3,000 रुपीज। Narrations: being goods purchased on credit and payment made immediately. अब आते हैं 5 जनवरी को। पेड टू एक्स अकाउंट 1 लाख रुपीज। एक्स को हम लोगों ने 1 लाख रुपीज पेमेंट किया है। एक्स से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो जनवरी 2 को हुआ है, 2 जनवरी को हुआ है, जिसमें हम लोगों ने गुड्स परचेज किया था एक्स से 2 लाख रुपीज का। एंड कंडीशंस क्या था कि कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप 10 डेज के अंदर पे कर देते हो तो 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा, एंड 20 डेज के अंदर पे करते हो तो 2% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो हम लोग क्या तारीख को पेमेंट कर रहे हैं? जनवरी 5 को, और ये ट्रांजेक्शन क्या कब हुआ था? 2 जनवरी को हुआ था। मतलब हम लोग 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दे रहे हैं। तो हम लोग को ये 1 लाख रुपीज का जो डिपॉजिट कर रहे हैं, 1 लाख रुपीज का जो पेमेंट कर रहे हैं एक्स को, उसमें कितना परसेंट हम लोग को कैश डिस्काउंट मिलेगा? 2% या 5%? तो 5% मिलेगा, बिकॉज हम लोग विद इन 10 डेज में पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज में हम लोग को जो डिस्काउंट मिलेगा वो 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? जर्नल एंट्री पास करेंगे मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा देंगे, एंड टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। एक्स अकाउंट जनवरी 5 को जो एंट्री पास करेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। 1 लाख रुपीज से 95,000 रुपीज से कैश को डिक्रीज करेंगे, एंड 5,000 रुपीज से डिस्काउंट रिसिव अकाउंट को। एक्स अकाउंट को इसलिए डेबिट कर रहे हैं बिकॉज एक्स जो था हमारा क्रेडिटर था, एंड क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। लाइबिलिटी डिक्रीज करता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, इसलिए हम लोगों ने 1 लाख रुपीज से डेबिट कर दिया। कैश अकाउंट का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है, एंड एसेट का डिक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम लोगों ने कैश अकाउंट को डिक्रीज किया 95,000 रुपीज से। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 5,000 रुपीज का। 5,000 रुपीज का हम लोग को डिस्काउंट रिसीव्ड मिला। डिस्काउंट रिसीव हुआ मिस्टर एक्स से। यहाँ पे आप एंट्री सही करना, पेड टू एक्स अकाउंट नहीं, पेड टू एक्स अकाउंट। पेड जो किए एक्स को 95,000 का पेमेंट किए हैं,
95,000 का पेमेंट किया एंड 5,000 का डिस्काउंट रिसीव किया है। 1 लाख का पेमेंट नहीं किया है, 95,000 का पेमेंट किया एंड 5,000 का डिस्काउंट रिसीव किया है। तो एक्स अकाउंट को हटा दिया 1 लाख रुपीज से, कैश हमारे पास से गया 95,000 एंड डिस्काउंट रिसीव हो गया 5,000 रुपीज। जनवरी 6 जनवरी को जो एंट्री हुआ, सोल्ड गुड्स टू वाई ऑन द टर्म दैट कैश डिस्काउंट शैल बी अलाउड at the rate 5% on payment made within 7 days। हम लोगों ने गुड्स सेल किया है वाई को 50,000 रुपीज़ का, एंड कंडीशंस क्या डाला, अगर 7 डेज के अंदर अगर पेमेंट कर दे रहा है तो 5% का हम लोग आपको कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे। तो जनवरी 6 को हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, जनवरी 6 को हम लोग कैश डिस्काउंट के ट्रीटमेंट को इग्नोर कर देंगे। कैश डिस्काउंट तभी देंगे जब 7 दिन के अंदर में पेमेंट कर देगा तो यहाँ पे एंट्री पास करेंगे वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वाई इज आवर डेटर बिकॉज हम लोग को राइट मिल रहा है वाई से रिसीव करने का, इसलिए हम लोगों ने वाई अकाउंट को डेबिट किया। कितने से वाई अकाउंट को डेबिट करेंगे, 50,000 रुपीज से। और टू सेल्स अकाउंट 50,000 बिकॉज सेल्स इज आवर इनकम एंड इनकम का इंक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं जनवरी 6 को। वाई अकाउंट डेबिट, वाई इज आवर डेटर एंड डेटर इज आवर एसेट एंड एसेट का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स इज आवर इनकम एंड इनकम का इंक्रीज करना क्रेडिट करते हैं 50,000। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 50,000 रुपीज। जनवरी 6 के बाद जनवरी 7 के ट्रांजेक्शन को देखते हैं। अमाउंट वॉज रिसीव फ्रॉम वाई, हम लोगों ने 6 जनवरी को सेल ही किया था वाई को एंड वाई ने 7 जनवरी को पेमेंट कर दिया। इसका मतलब वो कैश डिस्काउंट वाले कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हम लोग को कैश डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा मिस्टर वाई को, बिकॉज उसने विद इन 7 डेज के अंदर में पेमेंट कर दिया है। तो हम लोग को 5% का कैश डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। तो जनवरी 7 को एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 4 देखते हैं। सेल्स कितने का किए थे, 50,000 रुपीज का किए थे 6 जनवरी को, जिसमें से 5% का हम लोग को कैश डिस्काउंट अलाउ करना है। तो 50,000 का 5% 2,500 रुपीज आ रहा है। तो एक्चुअल में हम लोग को कैश कितना रिसीव हुआ होगा, 47,500 रुपीज। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 4 पुट कर दिया है। इसका जो हम लोगों ने वर्किंग नोट किया, वर्किंग नोट नंबर 4 पे किया है। तो कैश अकाउंट डेबिट 47,500 रुपीज, 47,500 रुपीज से कैश इंक्रीज हो रहा है बिजनेस के अंदर। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,500 रुपीज, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इसलिए डेबिट कर रहे हैं 2,500 रुपीज से बिकॉज डिस्काउंट अलाउ करना हम लोग के लिए एक्सपेंस है एंड एक्सपेंस का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं। टू वाई अकाउंट, वाई इज आवर डेटर। डेटर का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है एंड एसेट का डिक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं। 50,000 रुपीज से एसेट को डिक्रीज करते हैं बिकॉज 50,000 के बदले हम लोगों ने उससे कितना डिमांड किया था देने के लिए, 47,500 रुपीज। इसलिए हम लोगों ने 47,500 रुपीज से कैश को इंक्रीज किया एंड वाई को फुल अमाउंट से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया। जनवरी 8 को ट्रांजेक्शन देखते हैं। 8 जनवरी को क्या ट्रांजेक्शन हुआ, बैंक चार्जेस 200 रुपीज। बैंक ने बैंक चार्जेस डिडक्ट किया है बैंक से 200 रुपीज से, ठीक है। तो एक तो हम लोग का बैंक डिक्रीज हो गया होगा बिकॉज बैंक ने पैसा काट लिया है, ठीक है। तो एक बैंक का बैलेंसेस डिक्रीज हो गया होगा एंड दूसरा बैंक चार्जेस इंक्रीज हो गया होगा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, बिकॉज बैंक चार्जेस बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। एंड बैंक अकाउंट जो हो गया वो एसेट नेचर का हो गया। तो एंट्री क्या पास हुआ होगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक चार्जेस अकाउंट को इसलिए डेबिट किए बिकॉज इट इज आवर एक्सपेंसेस एंड बैंक अकाउंट को इसलिए क्रेडिट किए बिकॉज हम लोग का एसेट डिक्रीज हो रहा है एंड एसेट डिक्रीज होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं।
8 जनवरी को क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 रुपीज टू बैंक अकाउंट 200 रुपीज, बिकॉज बैंक चार्जेस इज आवर एक्सपेंसेस एंड बैंक अकाउंट इज आवर एसेट, एंड एसेट का डिक्रीज करना क्रेडिट करते हैं, एंड एक्सपेंसेस का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं। नरेशंस, बिंग बैंक चार्ज बैंक चार्जेस। 9 जनवरी को इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर गुड्स 5000 रुपीज। हम लोगों ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 5000 रुपीज का फॉर गुड्स। तो अकाउंट्स कौन कौन सा इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन्स के अंदर में, वो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट इन्वॉल्व है एंड कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट का जो नेचर है वो एक्सपेंस नेचर का है, एंड कैश अकाउंट का जो नेचर वो एसेट नेचर का है। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस का इंक्रीज करना हम लोग डेबिट करते हैं, एंड कैश का डिक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं, बिकॉज कैश एसेट नेचर का है एंड एसेट का डिक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या पास करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 रुपीज से। जनवरी 9 को इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। इंश्योरेंस प्रीमियम इज आवर एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं 5000 रुपीज से टू कैश अकाउंट, एंड कैश इज आवर एसेट एंड एसेट का डिक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं। 10 जनवरी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सोहन। हम लोगों ने सोहन को क्रेडिट बेसिस पे सेल्स किया 2000 रुपीज का, तो सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जनवरी 10 को सोहन इज आवर डेटर, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000। नरेशंस बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सोहन अकाउंट को इसलिए डेबिट करते हैं बिकॉज सोहन इज आवर डेटर, एंड डेटर जो होता है वो एसेट नेचर का होता है, एंड एसेट का इंक्रीज करना हम लोग डेबिट करते हैं। सेल्स इज आवर इनकम, एंड इनकम का इंक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं। जनवरी 11 Sohan is declared insolvent, received from his official receiver 60 पैसा in rupees। हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे जो सेल्स किया था सोहन को 2000 रुपीज का, उसमें से सोहन क्या हो गया, अब डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट करने का मतलब दिवालिया हो गया, मतलब वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि ये 2000 रुपीज हम लोग को पेमेंट कर सके, ठीक है। तो उसके सारे एसेट को सेल करने के बाद ऑफिशियल रिसीवर कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया हुआ बंदा होता है। तो ऑफिशियल रिसीवर जो होता है, जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो उस केस में वो उसके एसेट को बेचता है एंड उसके लायबिलिटी को पे ऑफ करता है प्रोपोर्शनेटली बेसिस पे, ठीक है। तो ऑफिशियल रिसीवर क्या कर रहा है कि 60 पैसा इन रुपीज, मतलब 1 रुपया के बदले आपको हम 60 पैसा देंगे। सोहन दिवालिया घोषित हो गया, सोहन का कैपेसिटी नहीं है कि वो 2000 रुपीज आपको दे सके, बट उसके हमने सारे एसेट को सेल्स वगैरह करके हम लोग को जो अमाउंट आया है उसमें से आपको जो मिल सकता है 1 रुपया के बदले 60 पैसा मिल सकता है। इसका मतलब क्या चीज़ होगी, आपको 60% मिल सकता है जो आपने सोहन को क्रेडिट बेसिस पे सेल्स किया था। तो एंट्री क्या पास करेंगे, 11 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट 2000 का 60%, दैट इज 1200 रुपीज। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2000 का 40%, 800 रुपीज टू सोहन अकाउंट। ब्रैकेट डेटर है हमारा 2000 रुपीज। बीइंग डेटर इज इंसॉल्वेंट, कैश अकाउंट को इसलिए डेबिट कर रहे हैं बिकॉज 2000 के बदले हम लोग को 60% ही मिलेगा, डेट इज 1200। कैश अकाउंट का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है, एंड एसेट का इंक्रीज करना हम लोग डेबिट करते हैं, इसलिए हम लोगों ने 1200 रुपीज से कैश अकाउंट को डेबिट किया। बैड डेट्स अकाउंट को इसलिए डेबिट किया बिकॉज इतना अमाउंट हम लोग को रिसीव नहीं होने वाला है 2000 रुपीज़ में से, ये हम लोग के लिए बैड डेट्स हो गया, मतलब डूबता हुआ कर्ज हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखलाना पड़ेगा, तो ये हम लोग के लिए एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस का इंक्रीज करना हम लोग डेबिट करते हैं, दैट्स वाई हम लोगों ने बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट किया 800 रुपीज़ से टू सोहन अकाउंट। सोहन क्या था, हमारा डेटर था, एंड डेटर इज आवर एसेट।
डेटर को जो क्लासीफाई करते हैं वो एसेट के अंदर क्लासीफाई करते हैं, एंड एसेट का डिक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं। इसलिए हम लोगों ने एसेट को का डिक्रीज करना क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम लोगों ने सोहन अकाउंट को क्रेडिट किया 2000 रुपीज से। इसका मतलब ये है कि 2000 के बदले सोहन से हमको 1200 रुपीज रिसीव हुआ, 800 रुपीज पैसा बैड डेट्स हो गया हमारा। और लास्ट ट्रांजेक्शन्स जनवरी 12 को जो है, रिसीव कैश फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर ₹700 रुपीज। हम लोगों ने पिछले साल जो बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लिया था उसमें से एक डेटर आया और वो बोल रहा है कि पिछले साल हमने आपसे क्रेडिट बेसिस पे लिया था एंड आपको हमने पेमेंट नहीं किया था, आप पैसा ले लीजिए। ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले साल उसको राइट ऑफ कर लिया था, अपना लॉस कंसिडर कर लिया था, बिकॉज एक साल से हम लोग को रिकवर नहीं हो रहा था, तो हम लोग ने उसको अपना लॉस कंसिडर कर लिया था। बट वो इस साल में आता है 2024 में आता है और बोलता है कि हमने 2023 में जो आपका पैसा लिया था, आपसे जो क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज किया था, उसका आप 700 रुपया लीजिए। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी अपना एक्सपेंस कंसिडर कर चुके थे 700 रुपीज से, बट अगर वो पैसा हमको दे रहा है तो वो हम लोग के लिए क्या चीज़ हो गया, इनकम हो गया। तो इसके अंदर क्या कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा एंड दूसरा बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट इन्वॉल्व होगा। कैश अकाउंट का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है एंड बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट का जो नेचर होगा वो इनकम नेचर का होगा। ठीक है, एंड एसेट का इंक्रीज करना हम लोग डेबिट करते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट का जो नेचर वो इनकम नेचर का, एंड इनकम का इंक्रीज करना क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 700 रुपीज से, बिकॉज एसेट इंक्रीज हो रहा है एंड इनकम इंक्रीज हो रहा है। जनवरी 12 को एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 700 रुपीज से टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 700 रुपीज से, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। एंट्री क्या पास करेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड 700 रुपीज।